नमस्कार साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया देखी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपचयन के बारे में। चलिए देखते हैं। अब किसी भी यौगिक में यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने को बोलते हैं अपचयन। जैसे अब अपन एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। MnO4 माइनस, इससे आगे बनता है Mn+2। अब यहां पर आप देखो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसकी मान लो x। अब यहां पर आप देखो साथ में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2। मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। तो एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 ऑक्सीजन के कारण -8 हो जाएगा, इक्वल टू अपन 0 कर रहे थे अभी तक, पर यहां पर आप देखो आवेश दिख रहा। अब अपने को ये -1 लिखना, क्योंकि अब ये यौगिक उदासीन नहीं है, तो -1। अब ये बराबर के इधर लेकर आओ तो x इक्वल टू +8 -1, तो यहां पर x इक्वल टू +7 आ जाएगा। यहां पर देखो Mn x इक्वल टू, चार्ज देखो +2 लगा हुआ है, तो यहां पर आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, बाद में कितना हो गया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हो कम हो रहा, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को ही क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। चलिए इतना समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ो। अगला देखो। अब ऑक्सीजन का निष्कासन यदि होता है, किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन निकलता है, तो ऑक्सीजन के निकलने के कारण ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन के निष्कासन को भी हम क्या बोलेंगे, अपचयन। एग्जाम्पल देखो इसका। CuO, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं कार्बन के साथ, तो जब इन दोनों में अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा Cu प्लस CO। अब आप यहां पर देखो कॉपर, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं अपन, तो जिसकी निकालनी उसकी कितनी मान लेते हैं, x। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 इक्वल टू 0। ये उदासीन यौगिक है, तो इक्वल टू अपन क्या मानेंगे, 0। अब इसको सोल्व करो, तो ये -2 है, बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +2। अब इधर आओ, यहां पर आप देखो कॉपर, कोई आवेश दिख रहा है क्या, उदासीन है, तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, 0। तो x इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी किसके कारण हो रही है, ऑक्सीजन के निकलने के कारण।
ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन। चलो इतना समझ में आ रहा है। अगला देखो, अब हाइड्रोजन का योग यदि अपन देखें तो जब भी किसी यौगिक में हाइड्रोजन का योग होता है तो हाइड्रोजन के योग के कारण ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो जाती है, किसी भी यौगिक के साथ या किसी अणु के साथ हो, है ना। तो जब भी हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण संख्या कम होगी, तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहां पर N2 N2 की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं H2 के साथ, तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहां पर बन जाएगा NH3। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर यदि हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि ये ऐसा अणु है जिसमें परमाणु की संख्या समान है। परमाणु की संख्या आप देखो, सॉरी, जो परमाणु है वो कैसे हैं, समान, दोनों ही परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना, ऐसा अणु जिसमें सभी परमाणु कैसे हो, समान, तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अब यहां पर आप देखो X, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती, +1, एक हाइड्रोजन की +1, यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन के कारण +3 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखो x इक्वल टू, ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर लाओ, माइनस का 3। अब यहां पर आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अब 0 से आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम किसके कारण हो रहा, हाइड्रोजन के योग के कारण, तो हम हाइड्रोजन के योग को भी क्या बोलेंगे, अपचयन। इतना समझ में आ रहा, चलो ये नोट करो एक बार पहले। चलो अगला देखो, अब अगला ऋण विद्युतीय तत्व का यदि निष्कासन होता है तो ऋण विद्युतीय तत्व का जो निष्कासन है वो भी कहलाएगा अपचयन, क्योंकि जब भी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा तो उसके कारण भी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी, और ऑक्सीकरण संख्या के कम होने को क्या बोलते हैं हम, अपचयन। चलो एग्जाम्पल से समझो इसको, FeCl3, FeCl3 की अभिक्रिया हम करवा देते हैं H2 के साथ, तो जब इन दोनों में अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा FeCl2 और साथ में बनेगा HCl। चलो अब देखो इसमें,
यहां पर आप देखो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यदि हम देखें तो Fe की निकालनी है, तो Fe की क्या मान ली अपन ने x। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1, है ना। तो यहां पर कितने क्लोरीन है 3, तो 3 क्लोरीन के कारण -3 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर के इधर लेकर आओ तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। चलो इधर आओ, यहां पर x और यहां पर कितने क्लोरीन है 2, तो 2 क्लोरीन के कारण -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 2। अब यहां पर आप देख सकते हो पहले ऑक्सीकरण संख्या +3 है और बाद में कितनी हो गई +2। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है और कमी को अपन क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो कमी किसके कारण हो रही है ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन के कारण। यहां पर आप देखो Fe के साथ कितने क्लोरीन है 3, जबकि यहां पर देखो कितने क्लोरीन बचे 2, एक चला गया, निष्कासन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को क्या बोलेंगे रिडक्शन। चलो इतना समझ में आ रहा। अगला देखो, धन विद्युतीय तत्व का यदि अपन योग देखें तो धन विद्युतीय तत्व के योग होने के कारण भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो हम बोल सकते हैं धन विद्युतीय तत्व का योग भी क्या कहलाएगा अपचयन। एग्जाम्पल से समझो, HgCl2, इसकी अभिक्रिया Hg के साथ करवाते हैं। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर बन जाएगा Hg2Cl2। क्या बन जाएगा Hg2Cl2। अब यहां पर आप देखो Hg की ऑक्सीकरण संख्या अपन x मान लेते हैं, कितने क्लोरीन है 2, तो एक क्लोरीन के कारण कितना होता -1, तो 2 क्लोरीन के कारण कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा +2। अब यहां पर आप देखो कितने Hg है 2, तो यहां पर अपन 2x मानेंगे। ध्यान रखना यहां पर पैर में लगा हुआ है, तो अब अपन क्या मानेंगे 2x -2, ये 2 क्लोरीन है इक्वल टू 0। अब आप देखो 2x इक्वल टू, इसको बराबर के इधर लेकर आओ तो ये -2 +2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +1। चलो अब देखो यहां पर पहले ऑक्सीकरण संख्या +2 है और बाद में कितनी हो गई +1, कमी हो रही है, और कमी होने को ही अपन क्या बोलेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है और कमी को ही अपन क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी किसके कारण आ रही है धन विद्युतीय तत्व के योग के कारण। यहां पर आप देखो एक Hg है और यहां पर देखो कितने हो गए 2, मतलब धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है योग। अच्छा एक बात ध्यान रखना, धन विद्युतीय हम किनको बोलते हैं धातुओं को, क्योंकि धातुओं पर धनात्मक आवेश आता है। धातुओं पर कौन सा आवेश आता है धनात्मक, इसीलिए हम धातुओं को क्या बोलते हैं धन विद्युतीय। समझ में आ रहा है इतना। चलो ये नोट करो पहले। अगला देखो
धनात्मक आवेश में यदि कमी होती है, धनात्मक आवेश में कमी, तो धनात्मक आवेश में कमी को भी हम क्या बोलेंगे? अपचयन। एग्जाम्पल से समझो इसे भी। जैसे यहां पर आप देखो Fe पर +3 चार्ज लगा दो। अब अपन क्या करते हैं, इस Fe को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये बन जाएगा Fe+2। तो यहां पर आप देखो धनात्मक आवेश कितना है? +3 है ना, और यहां पर +2, तो धनात्मक आवेश में क्या हो रही है? कमी। तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या X इक्वल टू हो जाएगी, आवेश देखो कितना आवेश है? +3, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3, और यहां पर आप देखो X इक्वल टू +2, तो यहां पर आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, और बाद में कितना हो गया है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, और कमी को अपन क्या बोलते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, और कमी को अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और यहां पर आप देखो जो आवेश है यहां पर +3 है, और बाद में आप देखो आवेश कितना हो गया? +2। तो अपन बोल सकते हैं कि आवेश में कमी क्या कहलाएगा? अपचयन। इतना समझ में आ रहा? चलो अगला देखो। अब इलेक्ट्रॉन का योग तो जब भी किसी में इलेक्ट्रॉन का योग होगा, तो योग होने के कारण भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन के योग को भी अपन क्या बोलेंगे? अपचयन। एग्जाम्पल समझो इसे। जैसे यहां पर आप देखो Sn+4 लिया अपन ने, और इसको अपन 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है? 2। तो यहां पर ये बन जाएगा Sn+2। अब यहां पर आप देखो Sn की ऑक्सीकरण संख्या X इक्वल टू, यहां पर आवेश कितना है? +4, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +4। यहां पर आप देखो X इक्वल टू +2, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? +2। तो आप पहले देखो, पहले +4 है और बाद में कितना हो गया? +2। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और कम होने को ही अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में जो कमी है वो इलेक्ट्रॉन के योग के कारण हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो योग है वो भी क्या कहलाएगा? अपचयन। इतना समझ में आ रहा है? चलो आज के लिए इतना काफी है।